लिपस्टिक आंटी, मुझे तो पता ही नहीं था लिपस्टिक आंटी ही सुप्रीम कोर्ट है। गाइस सीरियसली मैं बता रही हूँ, मजाक से हटके, आपको पता है वो सुप्रीम कोर्ट है। मुझे लग रहा है तभी डिसाइड हुआ है कि दीप्ति एडवोकेट नहीं है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट वो है तो मैं तो एडवोकेट हो ही नहीं सकती ना फिर, क्योंकि मेरे लिए तो वहां पे एंट्री नहीं होगी, मैं तो काम कर ही नहीं पाऊंगी फिर, क्योंकि लिपस्टिक आंटी सुप्रीम कोर्ट है। हाँ भाई, लप्पू ने अपनी मम्मा के लिए बनवा दिया है हेलीकॉप्टर का टिकट। भाई ये लोग एक दूसरे का, आप लोग मेरे से बोलते हो कि हम कुछ चैनल रोस्ट करते हैं, भाई ये आपस में एक दूसरे को रोस्ट करते हैं। आप पूछोगे कैसे? दोनों हस्बैंड वाइफ बात कर रहे हैं, ठीक है, एकदम डीप कन्वर्सेशन चल रहा है। कुछ दिन में गाइस सब लोग आने वाले हैं, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगने वाला है, घर भरा भरा लगेगा। और बीबी लाइक की, मतलब लप्पी बी लाइक अंदर इटर्नल की। हाँ कल मुहे तुझे तो बड़ा मजा आएगा, मुझसे पूछ, यहाँ वहां भागना जो अभी तक बढ़िया 10 बजे तक सोती हूँ, मस्त उठती हूँ, मन करता है तो फ्रेंच फ्राइज और वो मकैन्स के पोटैटो बाइट्स तल के खा लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ, लड़कों से क्या देती हूँ, मैगी बना के खिला देते हैं, ये सब कर लेती हूँ, दाल चावल उबाल लेती हूँ, फ्री रहती हूँ। बस मुझे बाहर निकल के नाचना है, वहां जाके नाचना है, वहां जाके रील बनानी है, इतना ही करना रहता है। और तुझे तो बड़े मजे आ रहे हैं, भरा भरा लगेगा, भरा भरा। ऐसे कुक लगाना पड़ेगा हमें, है ना? लेकिन कुक लगा के क्या करेंगे? तुम रहोगी, मम्मी रहेंगी, नहीं नहीं तुम रहोगी, छोटी बहू रहेगी, मम्मी रहेंगी, खाना तो बना ही लोगी ना? नहीं नहीं मम्मी नहीं, मम्मी कहाँ कुछ कर पाएंगी। मेरे को इतनी हंसी आई, खुद ही सवाल कर रहा है, खुद ही अपने को जवाब दे दिया, अपने आप को तुरंत शॉक दी। नहीं नहीं नहीं, हाँ मम्मी कहाँ काम कर पाएंगी। और आंटी अपने व्लॉग में कहती है मैं जितना काम करती हूँ, मैं जितनी सुगर बहू हूँ, मेरी बहुएं अभी तक उतनी बनी नहीं पाई है? अभी रिसेंट व्लॉग में उन्होंने बोला कि मेरी जैसी सास बनने के लिए, मेरे जैसे बनने के लिए आप सबको 7 जन्म लेने पड़ेंगे। भाई मेरा तो ये 7वां जन्म है, अपना खत्म, ओवर, हमारा तो ओवर हो गया। मेरा तो ये 7वां जन्म है गाइस, ठीक है, अगर ऐसी कोई शर्त है दुनिया में तो तुरंत बोल रहा है खाना तो वैसे तुम लोग बना ही लोगी ना, तुम रहोगी, छोटी बहू रहेगी, मम्मी भी तो रहेंगी। नहीं नहीं मम्मी कहाँ बना पाएंगी। मम्मी तो सुप्रीम कोर्ट है, मम्मी कहाँ बना पाएंगी है? एक ही काम होगा, या तो खाना बनाएंगे बन सकता है, या वीडियो बन सकता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। याद आ गया था ना कि कैमरा ऑन है, ये सही बात है, ये मजाक से हटके उस औरत की चीज को समझना चाहिए इस इंसान को। आज एक शॉट और मैंने देखा जिसमें वो वही वाला शॉट था जिसका एक दिन पहले शॉट आया था, जिसमें हाफ स्लीव का ग्रीन ब्लाउज और रेड साड़ी इसने चुनरी वाली पहनी है, जिसमें इसने एक शॉट डाला था जिसमें कि अपने पति को खाना अपने हाथों से ऐसे खिला रही थी। मतलब वो बंदा ऐसे लेटा हुआ है और वो उतनी दूर से ऐसे खड़े होकर खिला रही है, ठीक है, उसके अंदर भी कोई भाव नहीं है, एकदम पूरी थकी हुई और पूरी मतलब इमोशनलेस लग रही है, ऐसे खड़ी हुई है, और हस्बैंड के अंदर भी कोई भावनाएं नहीं है, मतलब ऐसे खिला रही है तो कोई अंदर से वैसा नहीं फील हो रहा है कि मतलब एक कुछ खिला रही है, कोई एक रोमांटिक वाला मोमेंट नहीं, ऐसे खिला रही है, ऐसे ऐसे करके इतनी दूर से, लिटरली वो वहां खड़ी, यहाँ से ऐसे इतनी दूर चम्मच ला के खिला रही। उसी साड़ी का वो शॉट था जब, अगर थोड़ी देर पहले तेरी बीवी तुझे इतने अच्छे से प्यार से खिला रही है, सोचो कितनी मतलब सीरियसली गाइस, वीडियो बनाना भी कोई आसान काम नहीं होता है। रील्स बनाना, फेसबुक के वीडियो बनाना, वॉइस वाले वीडियो बनाना, वॉइस ओवर वाले वीडियो बनाना, डांस वाले वीडियो बनाना, टीपी लिंक वाले वीडियो बनाना, चीजें दिखा के वीडियो बनाना, लॉन्ग वीडियो बनाना और फेसबुक के लॉन्ग वीडियो बनाना। ओ माय गॉड, इंसान टायर्ड हो जाएगा इतनी सारी लाइटिंग के बीच में, बहुत अजीब सा होने लगता है लाइट में। तो भाई जब तेरी बीवी इतना सब करने के बावजूद, आज जो तू करोड़पति बना है कहीं ना कहीं अपनी बीवी की वजह से बना है, तो उसके बावजूद भी तुझे इतनी दूर से खिला रही है, उसी साड़ी का शॉट देखा मैंने, वो रील एक बना रही होगी भोजपुरी सॉन्ग में। हाँ भोजपुरी सॉन्ग से याद आया, आजकल जगह दीदी के रील के गानों की तो और टैगलाइन की तो बड़े चर्चे थे, एक एक रिएक्शन वीडियो बन जाते थे। भाई आजकल लप्पू लप्पी चालू है, उनके तो कहीं ना बन रहे रिएक्शन वीडियो है। हेलो साइन ब्लेस वाली गुंजन जी, हेलो नैन्सी सिंह। तो उसने वो गाना बना रही, भाई देखो गाना तो एग्जैक्ट मुझे नहीं याद रहेगा, वो ऐसा कुछ बोलने, मैं हिंदी में बता देती हूँ वर्ड्स में, वो बोलने की कोशिश कर रही थी कि मेरी साड़ी के पल्लू में साइन कर दो कि तुम मेरा हक किसी और को नहीं दोगे, बाहर वाली को, और मतलब ऐसा ऐसा करके कोई गाना था। भाई ये बंदा मतलब क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन भी नहीं दे पा रहा है। और इतना तो मेरे को पता है, एक बात बता, पैसे तो तेरे लिंक पी करके आ रहे हैं, तू लैपटॉप में ऐसा करता क्या रहता है जिसमें तू इतना बिजी है? कौन सी तेरी फेस टाइम मीटिंग चल रही थी? जब तुम्हारी यही रोजी रोटी है तो उसमें एफर्ट डालो, एटलीस्ट अपने वो गाजियाबाद वाले फ्रेंड को देखो,
वो कितने एफर्ट डालता है अपनी बीवी के। उसका 9 महीने का पेट जरूर है, लेकिन कमर बाकायदे वो अपनी बीवी के साथ मतलब लचक मारता है एकदम बराबर। एक ठुमका उधर से तो बराबर एक ठुमका इधर से फेंक के मारता है, एकदम कंफर्म। तो उससे कुछ सीख ले। एक तो तेरा मुंह ही अजीब सा है, हर बार चीज में एक ही सा एक्सप्रेशन क्यों दिखता है तेरा? एक ये वाला जो करता है, क्या बात है कि किरण आ जाती है क्या अंदर तेरे? देवानंद कम बनो, देवानंद लगते हो। तुम्हें लगता होगा कि मैं शाहरुख खान की एक्टिंग कर रहा हूं, लेकिन उससे तुम निकल जाता है तुम्हारे अंदर से देवानंद की एक्टिंग। समझ रहे हो बात को? तो गलत जा रहे हो तुम। तो बीवी ऐसे पल्लू बना के, और सुनो, बीवी इतनी इनकी मतलब आजकल रील की, जब भाई अगर रील से एक औरत इशारा भेज सकती है तो एक आदमी भी भेज सकता है, और दूसरी औरत भी भेज सकती है। क्योंकि दूसरी औरत जो रील बना रही थी, पहली बात तो सॉन्ग उसने ऐसा सेलेक्ट किया कि हमारा हक किसी और को मत दे देना। सॉरी बहन जी, वो तो मैं पहले ही दे चुका हूँ। अब तो मेरे पास तुम्हारा हक, इसका हक, उसका हक, किसका हक, सारे हक इतने मिक्स हो गए कि अब तो मैं चाह के भी नहीं किसी का, एक का दूसरे को, दूसरे का तीसरे को दे सकता है। मैं पहले ऑलरेडी सब इधर उधर कर चुका हूँ, इसका उसको, उसको इसको, उसको इसको। सब कहा किसके पास है मेरे को खुद नहीं पता। मुझसे पूछ लो तो मुझे नहीं पता होगा, मेरा खुद का हक नहीं पता है मुझे। उसका ये हाल चल रहा है इस टाइम। तो तुम्हारे हक की तो बात छोड़ दो, वो तो ऑलरेडी दे चुका था, है ना? तो ऊपर टाइटल में क्या लिखा गया है, मतलब शॉर्ट वीडियो में बाकायदा लिख के, मतलब कि अगर सॉन्ग से तरंगे बाकायदे ना पहुंच पाए पब्लिक तक और सामने वाली लेडी तक जलन की भावना ना पहुंचाई जा सके, हेलो सिया, तो बाकायदे ऊपर टाइटल लिखा गया था कि हमार हक कोई बाहर वाली का ना दे देना, ऐसे करके, मतलब जो भी वो गाने के वर्डिंग थे। तो भाई ये गाने वाली वॉर चालू होने वाली है मेरे को लग रहा है, आप समझो। तो वहां पे वो लिखा हुआ था। तो मैंने कहा भाई ये तो तरंगे इधर से भी बराबर पहुंचाई जा रही हैं, तुम सब भी कम शायद थोड़ी ना हो। मतलब जगह दीदी लाइव आएंगी तो इनका पूरा खानदान लाइव आने का वो चालू कर देगा क्या? सबको लाइव आना है अब। अभी तक ये सब नहीं आते थे रूटीन से लाइव, अब सबको टाइम से लाइव आना है। क्यों भाई? तुम सब एक दूसरे, यहाँ पे लोग कहते हैं लेकिन यार इन्हीं का अभी तक कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, तो हमारा क्या होगा? इन्हीं का नहीं हो पाया अभी तक, आपस में एक दूसरे को जहर के तीर छोड़ते रहते हैं, तो हमारा तो हो ही नहीं सकता भाई। तो भाई लिपस्टिक आंटी की बात हो रही थी, अब वो सुप्रीम कोर्ट है, वो काम कैसे कर सकती हैं? इधर ये बताया गया कि उनके लिए हेलीकॉप्टर बुक कराया गया है, हेलीकॉप्टर बुक कराया गया है। वो जाएंगे दर्शन करने वैष्णो देवी, तो हेलीकॉप्टर से जाएंगे हस्बैंड वाइफ, मतलब लिपस्टिक आंटी और उनके हस्बैंड, वो हेलीकॉप्टर से जाएंगे। तो उसके बाद अब समझो ये बहुत बड़ी चीज है। और क्या, तुम सबके बेटे के नाम पे श्रवण कुमार को याद रख रहे हो कि श्रवण कुमार ने अपने कंधों पे बैठा के अपने माँ बाप को चारों धाम कराए थे? अरे जाओ, यहां पैसे से आंसू पोंछने वाले हैं श्रवण कुमार, ये है चूरन कुमार, ठीक है? तो ये पैसे से आंसू पोंछते हैं। तो चूरन कुमार क्या करते हैं कि ये अपने माँ बाप के लिए हेलीकॉप्टर बुक करा रहे हैं। और समझो ये प्यार के थ्रू नहीं मतलब बुक कराया इन्होंने, खुद ही बता दिया उसने, मैंने थोड़ी बताया है, क्योंकि भाई वो अपनी बातें खुद ही बताता है। उसने बोल दिया कि देखो गाइस, मतलब उसके इनर वो बता रही हूं मैं, मतलब जो उसने बोला, देखो अगर मम्मी पैदल जाएंगी ना तो फिर मम्मी बहुत चिल्लाने लगती हैं, फिर सारा माहौल खराब हो जाता है। और आंटी जी क्या कहती है, मैं इतनी सीधी बहू हूं, इतनी सीधी सास हूं, इतनी अच्छी हूं, अपनी बहुओं को बेटी की तरह रखती हूं, ये करती हूं, वो करती हूं। तो ये सब तुम्हारे बेटे क्यों टॉर्चर है आंटी जी? सॉरी आपके, मुझे जानना है, नो ऑफेंस, बस जानना है, ये मेरी फीलिंग है कि आपके बेटे ही आपकी बुराई क्यों करते हैं? आपकी बेटी की बुराई तो आपके बेटे करते हैं, आपकी बुराई तो आपके बेटे करते हैं, अपनी बीवियों की तो नहीं करते। मतलब ये चक्कर क्या है? जैसे अभी कुछ दिन पहले याद होगा, लप्पू जब अपने घर गया था तो उसने बोला था मेरी बीवी यहाँ आती है तो बस काम ही करती रहती है। छोटा वाला तो यही दुख में रहता है कि मेरी बीवी इसी काम में इतनी लगी रहती है, उसको 4 लिंक पीपी करने का टाइम नहीं मिल पाता, फेसबुक और इस सब की रील बनाने का, तो उनका दुख यही है। तो फिर आप कैसे? आपके बेटे ने खुद ही बताया कि मम्मी अगर चलेंगी तो मम्मी चिल्लाने लगेंगी, और मम्मी चिल्लाने लगेंगी तो माहौल खराब हो जाएगा। यही सब आपके पोल खोलते हैं आंटी जी, आप सब आपस में ही खोलते हो, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता है, हम तो बस ऑडियंस को बताते हैं आपकी बातें, समझ रही हैं आप? तो नो हार्ड फीलिंग। वैसे भी आंटी जी अपने फॉर्म में आ चुकी है, उनके व्यूज डाउन हो गए गाइस। अब नेक्स्ट टारगेट कोई भी रिएक्शन वाला बन सकता है, अपना अपना देख लो। मैंने तो भैया अपना छाता तैयार कर लिया है, कोई भी बोला हेलमेट लगा के बैठ जाएंगे, बोलते रहो। हाँ, क्योंकि आंटी जी के व्यूज डाउन हो गए, मस्त अब उन्होंने तैयारी कर ली है रिएक्शन वालों को। 2-4 ऐसे
आंसू गैस के गोले तो फेंक ही दिए हैं आज आज के ही व्लॉग में उन्होंने। मैंने तो अपना हेलमेट बुक करवा लिया, मस्त हेलमेट पहन के, टेंशन फ्री, कोई टेंशन ही नहीं उसके बाद। समझ रहे हो, ना हमें आंसू गैस के गोले काम करेंगे, ना हमारे कानों में कुछ जाएगा, बात खत्म, अपने को क्या है। तो फिर दूसरी बात, आंटी जी एक चीज बताइए, आपको पता है किसी को भी सुप्रीम कोर्ट का टैग, मिनिस्टर का टैग, या फिर डीएसपी, आईजी, ओ माय गॉड, ये तो मैं भूल ही गई थी, याद करो जल्दी जल्दी। उस दिन लप्पू ने क्या बोला था लाइव में कि अभी रात को 11 बजे मेरी, उस समय रात के 11 बजे थे, तो क्या बोला था उसने, मेरी अभी अभी डीएसपी से बात हुई है, काफी देर और काफी डिटेल में, काफी रिलैक्स। मुझे लग रहा है अंकल जी का नाम डीएसपी तो नहीं है। जब आंटी सुप्रीम कोर्ट हो सकती है तो अंकल डीएसपी तो हो ही सकते हैं। और वैसे भी आंटी ने आज बताया कि लप्पू को वो मिनिस्टर बुलाती हैं। अब ये राज खुला, अब मैं समझी। ओ भाई, वो वाले डीएसपी के पास तू बार बार जा रहा है रिपोर्ट लिखाने? अरे यार, फालतू इतनी दहशत फैला दी इसने वाईटी में, है मतलब वो वाले डीएस, मतलब अंकल जी डीएसपी है ना, सही सही बताना, झूठ मत बोला। अब नहीं अब नहीं अब नहीं अब नहीं छुपेगा, अब नहीं छुपेगा, अब खुल गया, अब खुल गया, खुल गया है। अंकल जी डीएसपी हैं, आंटी सुप्रीम कोर्ट, और तुम मिनिस्टर, बताया था आज उन्होंने फोन पे, है ना, वीडियो कॉल पे। अब देखो मेरे, अब भाई बच्चे तो अब मेरे होंगे नहीं, नाती पोते होंगे, अब नाती पोते होंगे, सबका ऐसे ही नाम रखेंगे, डीएम, एसडीएम, मजिस्ट्रेट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और क्या, और कोई बड़ी पोस्ट बताओ, कोई बढ़िया, ऐसे मस्त ऐसे नाम रख दो, कोई भौकाल कहीं पे भी, कोई चार मेहमान आए सीधे बोल दो, अरे देखिए तो जरा वो मजिस्ट्रेट कहाँ है, बुलाइए जरा उन्हें। मेहमान भी लाएगा, एकदम पानी खाना ही ना खा पाए, उसकी हालत खराब हो जाए। मजिस्ट्रेट इनके घर में रहते हैं, अरे बाप रे। लेकिन यहाँ पे तो मोबाइल का नंबर फीड करना है ना। हाँ, एक मैं साइबर पुलिस जरूर नाम रखूंगी यार, साइबर में बड़ा क्राइम बढ़ रहा है, एक का नाम साइबर पुलिस के नाम से फीड करना है। वो अभी चलो बच्चे जब तक नहीं हो पाते हैं तब तक मोबाइल में फीड करके हम लोग अपना वो कर सकते हैं, ठीक है, एक साइबर पुलिस के नाम से रखो। जैसे कोई यहाँ मेहमान बैठा है, अरे देखिए जरा, होम मिनिस्टर का फोन आ रहा है, मेहमान, अरे देखिए जरा, वो साइबर साइबर पुलिस का फोन आ रहा है, जरा देखिए, एसडीएम का फोन आ रहा है, डीएसपी का फोन आ रहा है, मजिस्ट्रेट का फोन आ रहा है। बस सबके नंबर ऐसे सेव करेंगे हम तो। ये तो मेरे को बहुत अच्छा आइडिया लगा भाई, बहुत अच्छा। अब आज मैं अपनी दोनों बहनों से सबसे पूछूंगी तुम सबको कौन कौन सी पोस्ट पसंद है, सबका उसी हिसाब से साइबर पुलिस एक जरूर मैं फीड करूंगी, किसी ना किसी का जरूर करूंगी। बस आइडिया था। और आंटी जी एक चीज बताओ, आपको पता है ये सब नाम फीड होने से, मतलब अभी भी आप इंस्टाग्राम और वो जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड वाले जोक होते हैं उन्हीं में अटके पड़े हो। उसी में मैंने एक बार बहुत पहले सुना था, ये सब नाम ऐसे ऐसे रखने वाला, एक दूसरे का नाम फीड करने वाला, एक बार ये जोक मैंने सुना था व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स जो होते हैं उनमें। तो आप लोग, ओ आंटी जी, अगर आपका बेटा पहले आपको सुप्रीम कोर्ट मानता था, अब नहीं मानता, अब अपनी बीवी को मानता है, सबके साथ ऐसा होता है आंटी जी, आदत डाल लो। बहू आने के बाद बेटा पराया हो ही जाता है। आपने तो खुद ही बताया था कि दो इतने दिन से सुना रहे थे, दोनों के बेटे, दोनों बहुएं कमाती हैं, लेकिन इतने दिन से सुना रही थी हमारा कमरा मेंटेन करवा दो, हमारा कमरा मेंटेन करवा दो, क्योंकि उनको भी अब रील वील बनाना पड़ता है, लिंक पीपी वाली, किसी ने नहीं बनवाया, हमने अपनी कमाई से बनवाया है। इस घर में जो टाइल्स लगवा रहे हैं सब अपने पैसे का लगवा रहे हैं। लप्पू ने बोल दिया हमने अपना ऊपर बनवाने के लिए मोहरम मंगवाई थी, कहाँ चली गई टाइल्स में, आपने लगा ली, बताइए हमारी मोहरम, समझो। तो अब वो आपको नहीं मानता, फिर आप उसे बोल रहे हो मिनिस्टर या होम मिनिस्टर, और आप उससे पूछ भी रहे हो कि तुमने मेरा नाम किससे भी, अच्छा बताओ, मुझे पक्का पता है। अब आंटी का व्लॉग मुझे कल का देखना पड़ेगा, या आज रात में कोई आ गया होगा तो, कि उन्होंने वो वाली क्लिप उन्होंने भी अपने व्लॉग में डाली है, क्योंकि उसी वाले उत्साह से आंटी ने पूछा था तुमने अच्छा बताओ मेरा नाम किससे फीड किया है, क्योंकि पहले इस बंदे ने सुप्रीम कोर्ट के नाम से फीड किया था। अब इसका कोर्ट कचहरी का तो काम ही रहता है, कभी हाई कोर्ट, कभी देखो ये कौन है आईपीएस नाम लिख के आ गया है? ये बदलती रहती है इसकी कोर्ट कचहरी। तो इसने हटा दिया, अब इसका नहीं है सुप्रीम कोर्ट में काम, उसने अपना हाथ पैर जोड़ के मामला वापस करवा लिया है, तो अब नहीं जाना उसे सुप्रीम कोर्ट, तो उसने नहीं करा। तो आंटी जी ने बड़े स्वाग में पूछा अच्छा तुम बताओ तुमने हमारा नाम क्या सेव किया है? पापा जी जियो। ये वाला मैंने बहुत लोगों को देखा है, मतलब हमारे यहाँ नहीं लेकिन काफी लोगों को मैंने देखा है कि जैसे लोग मतलब जो
मोबाइल के सिम की कंपनी रहती है उसके नाम से नाम सेव कर लेते हैं, जैसे मम्मी जियो, मम्मी एयरटेल है, मम्मी टू, जैसे मम्मी के पास 2 नंबर है तो मम्मी टू, है ना। ऐसे लोग बहुत ऐसा करते हैं, है तो उसे बता दिया पापा जी जियो, समझो। और इसी बहाने लप्पू ने ये भी बता दिया कि मैं अपने पापा जी का सिम चलाता हूँ। क्या कांड है, तुम्हारे नाम पे सिम नहीं मिल रहे हैं क्या, या फिर तुमने अपने आधार कार्ड से इतने सारे सिम सिम लिंक करा लिए हैं कि तुम्हारा नंबर ही नहीं आ रहा है? चक्कर क्या है भैया, क्या काला है दाल में, काहे तुम्हें नंबर चेंज करने की जरूरत पड़ गई पापा से? हाँ आईपीएस दीदू, सही बोला अंकिता चीनू जी ने। आप समझो, अभी तक थी आंटी जी सुप्रीम कोर्ट, अब यहाँ दीदू आईपीएस बन गई है। बस दीदू, ये लो साइबर पुलिस, वेरी नाइस, ये वाला बेस्ट है, मेरे को चाहिए साइबर पुलिस। हटा देना लेकिन, अच्छा नहीं लगता ऐसे, है ना। तो ये सब तो ये लोग अपने घर में एक दूसरे को रोस्ट करते हैं। और भाई मजाक से हटके, अगर जगत दीदी के रील के सिलेक्शन पे, उनके सॉन्ग के सिलेक्शन पे व्लॉग और वीडियो और रिएक्शन बन रहे हैं तो कृपया करके बहनों लप्पू एंड फैमिली के सॉन्ग एंड सिलेक्शंस देखो। और हाँ, एक बात तो मैं बताना ही भूल गई गाइस, आपको पता है छोटा लप्पू भी लाइन में लगा है गाइस। क्या कर रहे हो रिएक्शन वालों, उसको क्यों नहीं भाव दे रहे हो यार? क्या करना पड़ेगा उसको कि आप उसको कंट्रोवर्सी में शामिल करो? भाई उसे भी आगे बढ़ना है, वो कब तक अर्टिका से चलेगा है? कब तक उसका भाई अपने ही भाई की बुराई करेगा कि अपनी गाड़ियां काउंट करा दी, और जब अर्टिका की बारी आई तो वो तो उसकी है, छोटे लप्पू की। हाँ तो वो भी तो हम सभी का है, मतलब उनका हमारा, हमारा उनका, सारा एक ही तो होता है, हमारे ही घर का तो हुआ, उनका भी हमारा, हमारा भी उनका। और ऐसे कौन होते हैं? और देखो एक चीज क्लियर हो गई है कि लप्पी मारती है लप्पू को, ये बात समझो। जब बताते बताते इतना चटा चट 2-4 रख दिए तो गुस्से में जब ताड़ ताड़ मारा होगा, समझो। और एटीट्यूड भी फुल है भाई बंदी में, ये मत सोचो कि उसके साथ वो अत्याचार हो रहा है, ना 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 ना। उसने तुरंत बोला अब नहीं बोलेंगे हम बस एक ही बार बोलते हैं, ऐसे बोल दिया, हम एकदम से डर गए। ऐसे कौन रोल आता है? चटाचट बताने के नाम पे मार दिया भैया। तो बताओ, भरे समाज के सामने औरतें अपने पतियों पे हाथ उठा रही हैं। अरे राम राम, घोर कलयुग है, घोर कलयुग है, घोर कलयुग है, क्या ही बताएं, घोर कलयुग है। समझो छोटा लप्पू बिल्कुल लाइन में है यार, उसको थोड़ा नोटिस करो। अब पूछोगे कि क्या नोटिस करना है, समझो कंट्रोवर्सी की शुरुआत कैसे होती है। एक लड़का होना पड़ता है, एक लड़की होनी पड़ती है, अलग अलग जगह के, ठीक है, मतलब खुद के हस्बैंड वाइफ नहीं, अलग अलग, ठीक है। और फिर उनको रोमांटिक गानों में रील बनानी रहती है, फिर केमिस्ट्री दिखानी रहती है, फिर धीरे धीरे केमिस्ट्री दिखेगी, फिर धीरे धीरे लोग बातें बनाएंगे, फिर कानाफूसी होगी, उसके बारे में बातें उड़ेंगी। जब बातें उड़ेंगी लोग ज्यादा जाकर देखेंगे, बारीकी से देखेंगे, लोग 4-4 बार देखेंगे, तभी तो व्यूज आएंगे। तो यार वो बंदा भी तो मेहनत कर रहा है, क्या ही कर दे वो अगला है। उस दिन सावन की हरी हरी चूड़ियों वाली रील बना दी उसने लप्पी की बहन के साथ, अच्छी केमिस्ट्री दिख रही थी, नो डाउट, अच्छी एक्टिंग कर रहे थे दोनों, हैं। आज उसने, जब उससे नहीं रहा गया कि कोई साला नोटिस ही नहीं कर रहा है मुझे, ये मेरे भाई और माँ ने सारी लाइमलाइट ले रखी है कंट्रोवर्सी की, मैं कहीं हुई नहीं इस लाइन में। मैं कितना भी किसी को भैंस बोल दूं, किसी को दुधारू गाय बोल दूं, किसी को बंदूक दिखा दूं, किसी को भैंसा बोल दूं, किसी की बेटी उठवा लूं, कुछ भी कर लूं, साला मेरे को एंट्री ही नहीं मिल रही कंट्रोवर्सी में। मैं कब फ्रंट में आऊंगा कंट्रोवर्सी में? जब मेरे नाम के लोग अलग नाम बनाएंगे, मेरे नाम के पूरे पैनल लगेंगे खचाखच, मेरे नाम के पर्टिकुलर मेरे लिए रिएक्शन वीडियो बनेंगे, मेरे वो लगेंगे फोटो थंबनेल में, कब? तो भाई आज उसने अपनी आखिरी कोशिश, आखिरी भी नहीं मतलब अभी मिड में है, आज फिर उसने अपना एक स्ट्रॉन्ग ट्राई किया है। आज आखिर उसने घूंघटवा में राजा घूंघट, क्या है तो, घूंघटवा में राजा घुटन बड़ी होला, ये गाने पे आखिरकार उसने आज लप्पी की बहन के साथ बना दी रही। लप्पी की बहन भी बोल दिया राजा अपने छोटे जीजा को, समझे। अब क्या करे अगला? उसकी लाइन नहीं लगाओगे, उसके नहीं चाहते हो वो भी अर्टिगा के बाहर जाए, एक्सयूवी तक पहुंचे? क्या लगता है आपको उसका मन नहीं करता है सनरूफ की हवा खाने का? उसका मन नहीं करता हिमाचल की वादियों में रील बनाए, रेलवे ट्रैक पर उसकी बीवी सैयारा करे, है?
आपको क्या लगता है उसका मन नहीं करता है? अरे करता है भैया, अब क्या सीना चीर के दिखा दे अगला? भाई उसको क्या करना क्या होगा एक्चुअल में, उसको कंट्रोवर्सी में एंटर करने के लिए, वो भी फ्रंट में, अपनी इंडिविजुअल कंट्रोवर्सी के लिए। भाई करना क्या होगा उसको? अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी? भाई दीदी तो टुपुक टुपुक करके आ ही जाती हैं, वो तो अनवांटेड है, वो तो आ ही जाएंगी, उनका तो कुछ नहीं है भाई, वो तो अपनी जगह बना ही लेंगी कुर्सी उर्सी खिसका के लोगों की, और ज्यादा होगा तो मम्मी गोद में बिठा लेंगी, क्योंकि वो तो दीदी तो मम्मी की फेवरेट है। भाई छोटे लप्पू का क्या, उसको कब इंसाफ मिलेगा इस वाईटी पे? उसे इंसाफ दिलाओ यार, उसकी भी एक परमानेंट खुद की पर्सनल कंट्रोवर्सी होगी, ऐसा नहीं चलेगा यार। उसने अपना मिसकैरेज वाला कंटेंट लाया, उसमें भी पूरा घर आ गया अपना अपना कटोरी लेके, भाई हमें भी रायता, हमें भी रायता, हमें भी रायता। अरे कुछ वो अकेले का अपना कर पाएगा कि तुम लोग उसको करने ही नहीं दोगे? वो अर्टिगा ही चलाता रहे।